अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू द माय चैनल मरियम का जहां। आज मेरी बेटी मेरे लिए बहुत प्यारा सा नाश्ता लेकर आई थी, तो मैंने कहा क्यों ना व्लॉग की स्टार्ट यहाँ से ही मैं करूँ। आज जॉइंट फैमिली के बारे में मैं आपको कुछ बता रही हूँ कि जॉइंट फैमिली में मैं रहती हूँ। और ऐसी जॉइंट फैमिली मतलब कि मेरी सास 8 फ्लोर पर रहती है और मैं 6 फ्लोर पर रहते हैं। बट एक लिहाज से जॉइंट फैमिली है भी और एक लिहाज से नहीं है। पहले मैं 4 साल उनके साथ रहती थी, फिर मेरी देवरानी की शादी हो गई तो फिर वो आ गई, तो फिर मैं अलग, उन्होंने मुझे कर दिया, तो मैं अब अलग रहती हूँ। बट जॉइंट फैमिली में रहने के कुछ रूल्स होते हैं। अगर आप उन रूल्स को फॉलो कर लेना तो आप अपनी लाइफ को आसानी से गुजार लेंगे। देखें, पहले तो हम लड़की, एक तो शादी होकर कोई भी लड़की आती है ना अपने घर से, चाहे वो अपने अपनों का भी घर क्यों ना हो, मामों का, चाचा का, ताया का या खाला का, फुप्पो का, ससुराल ससुराल ही रहता है। वो कभी आपका घर नहीं बन सकता। वो ससुराल के, हर घर के अपने कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें फ़ॉलो करने पड़ते हैं। हमारे घर के भी रूल्स होते हैं, जो कोई और आएगा उससे भी फ़ॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से हर घर के कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें फ़ॉलो करने पड़ते हैं। आजकल के दौर में लड़कियां कहती हैं कि नहीं भाई, हम जाएं जैसे हम चाहें ना वैसे रहें। वैसा नहीं हो सकता। कुछ कुर्बानियाँ देनी पड़ती है, फिर ही आपको कुछ मिलता है। ऐसा फ़ौरन ही हर चीज़ नहीं मिल जाती आपको। हमें उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। अगर आप उनको रिस्पेक्ट देंगे ना तो वो भी आपको रिस्पेक्ट देंगी। कुछ कहीं भी जाना होता है या शुरू में तो पूछना ही पड़ता है सास से, क्या मुझे जाना है तो अम्मी मैं जाऊँ। कुछ भी उनसे पूछना ही पड़ता है आपको। हस्बैंड से तो आप पूछते हैं ही, मगर उनकी अम्मी से भी पूछ लेते हैं। वो आपको मना नहीं करेंगी कहीं जाने का, मगर आप उनको एक अच्छा लगेगा कि मेरी बहू मुझसे पूछ रही है, और इसमें ना आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। और आपके हस्बैंड को भी होगा कि मेरी वाइफ कितनी अच्छी है, कि मेरे मतलब माँ बाप से भी पूछ रही है। तो कोशिश यही किया करें कि आप लोग पूछ लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। एक अच्छा फ़ील उनको होता है कि नहीं भाई, वो हमसे पूछ रही है। मैं 4 साल अपनी सास के साथ रही, हर काम पूछ के ही करती। इवन कि मैं अब अलग हूँ, मगर मैं कहीं भी मुझे जाना होता है मैं उनको पहले बताती हूँ, या मेरे घर में कुछ दावत भी होती है तो वो भी मैं उनसे पहले शेयर करती हूँ। तो मतलब कि उनको अच्छा फ़ील होता है कि नहीं भाई, हमारी बहू हमारी इज़्ज़त कर रही है, हमें बता रही है। और एक औरत जिसने 35-40 साल से अपना घर बनाया हुआ है, सब कुछ सँवारा हुआ है, और हम शादी करके जाएँ तो ये कहें कि नहीं भाई, मैं चाहती हूँ किचन में ये सब कुछ रखूँ, मैं अपनी आपकी हटाकर मेरी सारी चीज़ें किचन में रहें, घर में सब चीज़ें हटाकर मेरी चीज़ें रहें, और जो मैं चाहूँ वो घर में हो। ऐसा नहीं होता। उसको कितना दुख होता होगा कि मैंने इतने सालों से अपना घर बनाया है और आज कोई एक आकर अब वो सब कुछ हटाने का, वो सब कुछ समेटने का कह रही है मुझे। तो एक दुख होता है ना बंदे को, हमें भी दुख होगा। तो कोशिश ये क्या करें कि आहिस्ते 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 मामले सुलझते हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ फ़ौरन ही मिल जाती है, बहुत कुछ कुर्बानियाँ देने के बाद ही मिलता है। ऐसा नहीं कि अपना आप को बहुत कुर्बान कर दें, नहीं, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। ससुराल में अगर आप, वैसे भी ज़िंदगी में भी है, यही है रूल्स हैं कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके ही हमें मिलता है ना। सब्र करने से ही हर चीज़ मिलती है, ऐसे तो फ़ौरन कुछ नहीं मिलता। तो सब्र करना पड़ता है हर चीज़ों के लिए। इज़्ज़त देनी पड़ती है बड़ों को, तो ही इज़्ज़त मिलती है आपको। काफ़ी कुछ करना पड़ता है ससुराल के लिए, फिर ही जाकर अपना एक मकाम मिलता है आपको। काफ़ी लोग होते हैं आप अपने ससुराल में ऐसे, या करीबी लोग होते हैं या रिश्तेदार होते हैं, जो हमारे घर में आकर वो लगाई बुझाई और सिखाई करते हैं। तो ऐसे लोगों से ना इग्नोर करें आप, बिल्कुल उनको तो इग्नोर ही करें। उनसे बहस करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बहस करेंगे तो आप ही बुरे बनेंगे। ऐसे उन लोगों को इग्नोर किया जाए। ऐसा भी इग्नोर नहीं करें कि उनसे बात ही नहीं करें, नहीं, सलाम करें उनसे, उनके हाल चाल पूछें और बस अपने काम में लग जाएं। ऐसा करें। ऐसा नहीं लगे कि भाई उसको कोई बातचीत नहीं करी है या ये इग्नोर करी है, वो बाकायदा फ़ील हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करें। ऐसा इग्नोर करें कि भाई हाँ, हमने सलाम दुआ कर ली उनसे और हम अपने काम में लग गए। क्योंकि हज़रत अली का भी ये कौल है, क्या जहाँ आपकी इज़्ज़त ना हो ना, वहाँ नहीं बैठा जाए। तो ऐसा करें, उन लोगों में आप बैठे ही नहीं जो आपकी वैल्यू ही नहीं करते हैं। कोशिश क्या करें उनको पता भी ना चले और आप अपना काम भी कर लें। ऐसा काम क्या करें। ज़बान को बंद रखें। ज़बान को चलाकर इज़्ज़त बनाई नहीं जाती। कोशिश करें कि ज़बान बंद रखें और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। कोशिश करें, अगर आपके घर में अगर ऐसी नंद है आपकी, तो नंद
कि एक लिमिट होती है, मतलब हर लिमिट को रखें, अगर लिमिट क्रॉस नहीं करे बस इतना कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नंद है, 2 नंदें हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हैं, कभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम मेरी नंदों से नहीं हुआ, बहुत ही अच्छी हैं। कोई शिकायत ना उनको मुझसे है ना मुझे उनसे कुछ है, कभी भी शिकायत हुई है। माशाल्लाह से उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। और मेरी शादी हुई ना तो मेरी एक नंद थी, छोटी थी मुझसे 1 साल, और वो मेरे साथ, हम लोग साथ रहते थे। तो मतलब कि मेरे हस्बैंड जो मेरे लिए ड्रेसेस और कुछ चीज़ें लाते थे ना, तो मैं कोई उनके लिए भी सेम वैसा लगता। बस वो हमसे कलर पूछते थे, हम अपने अपने कलर अलग बता देते थे। मैंने इस बात को कभी इशू नहीं किया कि भाई मेरी लिए जो चीज़ें आ रही है वो इसके लिए भी क्यों आ रही है, नहीं। मैंने अपना दिल बड़ा रखा और मैंने कहा नहीं, जो मेरे लिए आई है वो भी इनकी बहन है, उनका भी हक़ है। पहले से वो बहुत लाडली थी तो मैंने वैसा ही रखा, और अल्हम्दुलिल्लाह क्या आज मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं और हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है नंदों से भी। छोटी नंद से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बड़ी नंद से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, और इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि आज हमारे बच्चों में भी ना बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। अगर हमें पता, मेरे बच्चों को पता चल जाएगा अगर मेरी नंद के बच्चे आ रहे हैं, तो वो इतना खुश हो जाते हैं ना कि बस हमारे घर, मेरी अगर मैं अपनी अम्मी के घर पे भी होती ना और मेरे बच्चों को पता चल जाएगा मेरी नंद के बच्चे आ रहे हैं, तो वो बस कह रहे हैं हमें अपने घर जाना है, बस फुप्पो आई हैं, फुप्पो के साथ रहना है हमें। मतलब इतनी अच्छी माशाल्लाह से बॉन्डिंग है। तो कोशिश क्या करें, क्या नेगेटिव को दूर रखें, और अपनी आप उनसे अच्छा रहेंगे ना तो वो खुद ब खुद ही आपसे अच्छा रहेगी, ये देख लेना। क्योंकि एक बार करेगी, 2 बार करेगी, फिर उससे भी फ़ील होगा नहीं भाई मेरी भाभी तो मुझसे ठीक है ना, तो वो खुद ही आपसे अच्छा रह जाएगी। और अगर कुछ बहुत ज़्यादा ही इस टाइप की होती हैं नंदें, तो फिर उनको इग्नोर करें आप। आपके हस्बैंड रात को आते हैं तो आप कोशिश क्या करें, उनसे अपनी बातें करें, उनसे उनका हाल चाल पूछें, दिन कैसा गुज़रा उनकी सुने, उन्हें अपनी सुनाएं, बट ना कि ये क्या उनके सास ससुर की शिकायतें कर ली, नंदों की शिकायतें कर ली, ये सब कुछ से इग्नोर करें। शुरू का शादी का टाइम ऐसा होता है कि वो अपना टाइम स्पेंड करें, अपनी बातें करें, एक दूसरे को समझें, कि बच्चों के बाद फिर अब लाइफ बिजी रहती है कि अब फिर इतना टाइम नहीं मिलता। मगर आप शुरू का टाइम ऐसा होता है जो अपने आप को मजबूत करने का होता है हस्बैंड के साथ, और फिर उनको भी रियलाइज़ होता है, वो बाद में आपका भी ख्याल करते हैं। तो इस तरह का करें, कोशिश करें कि आप अपना ही टाइम स्पेंड करें, ना कि शिकायतों का, कि उनका दिल भी आपसे ख़राब ना हो और वो आपका एक वैल्यू उनके दिल में आपकी एक बनी रहे। आज का ये व्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलिएगा। कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, मेरी बातें आपको कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।